पूरे बंगाल की राजनीति पर लोहे की पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी आज अपने ही राजनीतिक कुनबे में सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रही हैं। सबसे बड़ा झटका ये कि इस बागी खेमे में वे तमाम चेहरे शामिल हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने खुद राजनीति में पहचान दिलाई थी। अब 19 सांसदों के बगावत करने के बाद ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 9 सांसद बचे हैं। तो आज এই বৈঠকের পর গোটা দেশে पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव ने इस्तीफा देकर टीएमसी को झटका दिया। अब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाई के इस्तीफे ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो तूफान उठ चुका है जिसकी आहट सत्ता परिवर्तन के साथ ही सुनाई देने लगी थी। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर लोहे की पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी आज अपने ही राजनीतिक कुनबे में सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रही हैं। टीएमसी जिसने 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज किया, अब भीतर से दरकती हुई दिखाई दे रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेता भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पार्टी के विधायक, सांसद और संगठन के बड़े बड़े चेहरे एक एक कर बगावत के झंडे तले इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसे में सियासत के जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि टीएमसी के अस्तित्व पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। टीएमसी में शुरू हुई इस बगावत की अगुवाई कर रही है काकोली घोष दस्तीदार, जिनके नेतृत्व में टीएमसी के 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने का फैसला कर लिया। सबसे बड़ा झटका ये कि इस बागी खेमे में वे तमाम चेहरे शामिल हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने खुद राजनीति में पहचान दिलाई थी। फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, क्रिकेटर से सांसद बने यूसुफ पठान, युवा नेता सयोनी घोष, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीउर रहमान, अबू ताहिर खान, पार्थ मौमिक, बापी हल्दर, मिताली बाग, कालीपत सोरेन, शर्मिला सरकार और असित कुमार मल्ल जैसे बड़े नाम अब ममता के बजाय बागी खेमे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इसे टीएमसी का सबसे बड़ा ऑपरेशन विद्रोह माना जा रहा है। कभी कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को टीएमसी की नींव रखने वाली ममता बनर्जी ने 3 दशक तक बंगाल पर राज करने वाले वामपंथी किले को ध्वस्त कर इतिहास रचा था। लेकिन सत्ता हाथ से निकलते ही वही पार्टी अब बिखराव के दौर में पहुंच चुकी है। जिन नेताओं को अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने राजनीतिक मंच दिया, वही अब उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। बंगाल की राजनीति में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या टीएमसी अब ममता बनर्जी की पकड़ से फिसल चुकी है। लोकसभा में भी टीएमसी की ताकत तेजी से सिमटती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीती थी, लेकिन बशीरहाट के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद पार्टी की संख्या 28 रह गई थी। अब 19 सांसदों के बगावत करने के बाद ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 9 सांसद बचे हैं। इन सांसदों में अभिषेक बनर्जी, कीर्ति आजाद, सौगत राय, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल, सुदीप बंदोपाध्याय, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। कभी दिल्ली में मजबूत मौजूदगी वाली टीएमसी अब संसद में अपने सबसे कमजोर दौर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसा ही हाल कुछ टीएमसी का राज्यसभा में भी हो गया है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव ने इस्तीफा देकर टीएमसी को झटका दिया। अब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाई के इस्तीफे ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लगातार 3 बड़े इस्तीफों के बाद राज्यसभा में टीएमसी की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी सांसद ममता का साथ छोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा संकट विधानसभा में भी खड़ा हुआ है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए 80 विधायकों में से बड़ी संख्या अब बागी खेमे के साथ चली गई। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ शुरू हुआ असंतोष अब बड़े राजनीतिक विद्रोह में बदल चुका है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक ने अलग गुट बना लिया और अब उनका दावा 64 विधायक हैं। एक और विधायक के शामिल होते ही संख्या 65 हो जाएगी। अगर ये दावा सही साबित होता है तो 80 में से 65 विधायक ममता बनर्जी से अलग होकर ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता मान चुके होंगे। ऐसे में ममता के साथ विधानसभा में सिर्फ 15 विधायक बचेंगे।
सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि बंगाल के कई बड़े शहरों के मेयर इस्तीफा दे चुके हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि असंतोष अब संगठन से निकलकर हर स्तर तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक सुनामी को रोक पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी संगठन को संभाल सकेंगे, या फिर बंगाल की राजनीति में वो अध्याय शुरू हो चुका है जो टीएमसी को इतिहास के सबसे बड़े विभाजन की ओर ले जाएगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।